जय हिंद दोस्तों। इधर कुछ दिनों से आपको क्लास नहीं मिल पा रहा था। दरअसल वजह हम पहले ही बता दिए थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ दिनों तक आपको क्लास नहीं मिलेगा। चलिए जो भी बातें हैं, जैसा कि आप लोग बता दें कि आप लोगों को हम बता दें कि अगर साइन कोसाइन, जैसे अभी आप देख रहे हैं आपके पास ये क्लास गया है और बाय द वे आप चाहते हैं कि साइन कोसाइन हम शुरू से देखें, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि आपको अगर प्लेलिस्ट में नहीं भी मिल रहा हो इस चैनल पे, जैसे कभी कभी होता है हम खुद सर्च करते हैं तो प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है, तो वैसे सिचुएशन में हम आपको सलाह देंगे कि आप कुछ नहीं कीजिए, साइन कोसाइन बाई अच्छे सब लिखिए, आपको मिल जाएगा, एकदम फ्रंट में मिल जाएगा। साइन कोसाइन बाई अच्छे सब या बाई अच्छे सब नादिगंज वाले अगर लिखोगे तो भी फ्रंट पे मिल जाएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक दो स्टूडेंट बोला सर प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है, तो हमको लगा अच्छा हम अगले दिन या कभी भी जब क्लास अपलोड करेंगे उससे पहले हम रिकॉर्डिंग करते वक्त ही बता देंगे कि अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, सर्च कीजिए, सर्च इंजन में आ चुका है, ऐसे भी मिल जाएगा। और पिछले लास्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हम 40 नंबर तक बता दिए थे, आज 41 बताना है। और हाँ, पेशेंस रखिएगा। होता क्या है कि आप लोग ऊब जाते हैं, क्वेश्चन लिखते लिखते भाग जाते हैं, जो कि क्वेश्चन समझना सबसे ज़रूरी है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी चतुर्भुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो, तथा किसी एक सम्मुख कोणों का योग, एक सम्मुख कोणों का योग 120 डिग्री हो, तो सिद्ध करें कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई बाय में नहीं, कोई चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना है, एकदम आराम से क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन आप समझ गए तभी सॉल्यूशन समझ में आएगा। होता क्या है कि क्वेश्चन आप लोग समझ भी नहीं करते, क्वेश्चन लिख दिया गया बस हाँ 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 ये देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखे हुए हैं कि यदि किसी चतुर्भुज की भुजाएं, भले ही छोटा छोटा लिखें लेकिन ज़रूरत भी तो है कि आपको एक बार में पहले क्वेश्चन बता दिया जाए। कोई चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 और 6 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है यार चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं होंगी, चारों के कुछ न कुछ साइड होगा। हम मान कर चलते हैं कि चतुर्भुज इस तरह से है, ए बी सी और डी, ए बी सी डी। हालांकि इसमें कहीं नाम नहीं दिया गया है कि चतुर्भुज कौन कौन है, बस ए बी सी डी हम नाम अपने हिसाब से दे दिए अपने लिए। ए बी 3 मान लिए, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं और इसको 6 मान लेते हैं। यहाँ तक ठीक, क्योंकि खुद वही कह रहा था कि ए बी की भुजाएं 3
4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, हम चारों मान लें, 3, 4, 5, 6, तथा किसी एक सम्मुख कोणों का योग, कोई भी कोण उठा लो, या तो B और D के सामने का योगफल 120 हो, या तो फिर A और C के सामने का योगफल 120 हो। आप किसी को भी मान लीजिए, मान लेते हैं कि A और C यही दोनों कोणों का योगफल 120 डिग्री है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना, अगर यही दोनों कोणों का योगफल 120 डिग्री है तो जिसमें से हम एक एंगल मान के चलेंगे, A अगर मान लेते हैं कि थीटा है, मान लिया जाए थीटा है, तो ये ऑटोमेटिक मानना पड़ेगा 120 माइनस थीटा, ऐसा मानना पड़ेगा। अगर ये थीटा है तो ये मानना होगा 120 माइनस थीटा, डॉट 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 डॉट, इस तरह से एक डायगोनल खींच दिए। अब आपको दो गो ट्रायंगल दिखाई देगा, एक त्रिभुज दिखाई देगा A B D और दूसरा त्रिभुज देगा B C D। अब दोनों ही त्रिभुज, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हम कुछ बोलेंगे वो आपको समझ में आना चाहिए। देखो आज का सॉल्यूशन लंबा जाने वाला है, इसलिए थोड़ा स्थिर से धीरे धीरे हम बता रहे हैं। 1 मिनट। जो भी क्वेश्चन में था जैसे था उस तरह से हम लिख दिए। अब आगे का हिस्सा लिखने से पहले दो त्रिभुज ABD और एक त्रिभुज मान के चलेंगे कि BCD, इन दोनों में ही कंसीडर करके चलेंगे। त्रिभुज ABD में ध्यान दीजिएगा, कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ABD, ये वाला त्रिभुज। त्रिभुज ABD में कोसाइन रूल याद कीजिए, अगर आपको याद हो तो। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, कॉस A बराबर क्या होता है, कॉस B बराबर क्या होता है, कॉस C बराबर क्या होता है, ये सब याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो खैर अब तो साइन कोसाइन ख़त्म होने के कगार पे। अब क्या हम बोले, ABC में कॉस थीटा बराबर लिखते हैं, कॉस थीटा इक्वल, जिसको हम कंसीडर करते हैं, जैसे थीटा कंसीडर करते हैं तो कोसाइन के रूल था। एक बार चलो भाई, इतने दिन के बाद क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे, एक बार समझा देते हैं, मिटा देंगे फिर और क्या। मान लो ABC है, ABC, समझने में ध्यान दीजिएगा, पहले फॉर्मूले को समझ लो फिर बाद में मिटा देंगे। इसमें से अगर कहें हम कि इसके सामने वाले भुजा छोड़ो ना, A है, इसके सामने वाले भुजा B है और इसके सामने वाले भुजा C है, ये सब आप भली भांति जानते हैं। तो अगर आपसे कॉस A पूछा जाए तो कॉस A अगर कह रहे हैं तो इसके सामने वाले भुजा को नहीं लिखना, बाकी सब लिखना है, जैसे C² लिखना है, B² लिखना है और सामने वाली भुजा को घटा देना है A², और बटा में लिखना है 2BC। ये सब हम कभी तो पढ़ाए होंगे, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं पढ़ाएंगे, 1-2 बार नहीं 10 बार 20 बार तकरीबन बोले होंगे। मान लीजिए कॉस A छोड़ के अगर कॉस B कह देते हैं, ये कॉस B बराबर, तो ठीक है, B के सामने वाले भुजा को छोड़े ले कहते हैं, फिर कहते हैं A और C² प्लस C², इसके सामने वाले भुजा को घटा दो, अब बटा में 2AC। ये सब याद होगा तबे ना, क्योंकि नहीं याद रहा तो समझा पाना और समझ पाना बहुत मुश्किल है। कॉस C की बात करें तो C के सामने वाले भुजा को छोड़ दीजिए तो हो गया A² प्लस B², और C के सामने वाले भुजा को घटा दो, अब बटा में 2C के तो गिनती ही नहीं करना, नीचे लिखना AB है। ये तीनों फार्मूला हम बता दिए।
और अभी लिख भी दिए, अगर आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, नहीं तो हम तो मिटा देंगे क्योंकि इसका सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, लिखल नहीं रहेगा ढेर देर तक। यहाँ पर कुछ वैसा ही होगा। अगर हम बात कर रहे हैं थीटा के, ए बी डी में थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा इसके सामने वाले भुजा को छोड़कर, तो कितना बचा 3, 3 के स्क्वायर डायरेक्ट 9 बोलो, क्योंकि अब तो ख़त्म होना है यार, अब तो समझते होंगे। 6 के स्क्वायर 36 बोलो, माइनस थीटा के सामने वाले भुजा तो पते नहीं है, तो डी स्क्वायर बोलो, बटा में 2 और यही दोनों भुजा जिसके बीच में थीटा है 3 और 6, तो 3 और 6 लिख देंगे, 2 गुने 3 गुने 6। 1 मिनट थोड़ा सा कॉस थीटा को कॉस थीटा ही फिलहाल अभी रहने दे रहे हैं। इधर हल करते हैं। 9 और 36 दोनों को जोड़ दिए तो 45 माइनस में बी डी स्क्वायर बटा 2, 3 दूनी 6 और 6 छक 36। अब यहाँ से ऐसे लिखो कि 45 माइनस बी डी स्क्वायर बराबर 36 कॉस थीटा। यहाँ दिमाग घूमेगा, उससे पहले हम पहले ही बता देते हैं कि बी डी स्क्वायर जो है ना, इसको इस तरफ लाइए, तो बी डी के स्क्वायर जब इधर ला के लिखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर बचेगा 45 माइनस में 36 कॉस थीटा। आप अपने सहूलियत के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, जिसमें आपको फ़ायदा, आपको परेशानी नहीं हो, इसलिए उसको पहले ही लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। दूसरा ट्रायंगल बोले तो देखो, यहाँ देखिए, यहाँ ए बी डी, यहाँ देखो ए बी डी, इसका तो काम हो गया। अब हम बात करने वाले हैं बी सी डी। फिर से समझिएगा, हम ए बी डी इसको कंसीडर करके बी डी निकाल देंगे। अब बी सी डी कंसीडर करके बी डी निकालेंगे। इसको मिटाते हैं। इसका बस इतने ही काम था कि फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए। अब लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी, ध्यान से देखिएगा, बी सी डी में, बी सी डी में फिर से वही से ये वाला कौन उठाएंगे, समझने पे ध्यान देना यार, ठीक है, क्योंकि एक बार बताने का यही मेरा उद्देश्य रहता है कि एक ही बार में समझा दूँ। जैसे स्मार्ट बोर्ड अगर होता तो एक स्लाइड 2 स्लाइड पास करते, उससे थोड़ा सा माइंड उतना मेकअप नहीं कर पाता है जितना एक बार में, इसलिए हम एक ही बार लिखना चाहते हैं आपके सामने। तो थोड़ा ध्यान से भी यहाँ देखिएगा, मजबूरी होता है तब भले हम मिटाते हैं। 120 माइनस थीटा, तो वही वाला एंगल उठाएंगे, कॉस 120 माइनस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, जिस एंगल को आप धर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, मतलब उसके सामने वाले भुजा को छोड़ दीजिए, तो 5 के स्क्वायर डायरेक्ट 25 और 4 के स्क्वायर 16, और माइनस में जो भी वो बी डी है उसके सामने जिस एंगल को कंसीडर किए उसके सामने वाले भुजा बी डी है, तो फिर से बी डी के स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे 2, और वही सब भुजा 4 गुने 5, इधर देखते हैं कितना हो गया, कॉस 120 माइनस थीटा। अगर आप इसको तोड़ सकते हो तो तोड़ो, अगर तोड़ सकते हैं, सक्षम हैं तो तोड़िए कॉस 120 माइनस को, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए, नहीं माइनस नहीं होगा, इसमें उल्टा होता है, माइनस प्लस रहेगा, साइन ए इंटू साइन बी इस तरफ। तो 25 और 16 दोनों को जोड़ देते हैं, 1 4 और माइनस में बी डी स्क्वायर, और बटा में 4 बचे 20, 20 दूनी 40। अब कॉस 120 और साइन 120 का हम मान आपसे पूछेंगे, या फिर आप खुद अपने आप सोचिए कि कॉस 120 साइन 120 का मान कितना होगा।
फिर रही बात कि आप उसका भी मान नहीं जानते तो cos 120 यहाँ निकाल देते हैं। cos 120 डिग्री का मान, cos 120 डिग्री आप लिख सकते हैं cos 90 + 30 और cos 90 बदला जाता है sin 30 में, और sin 30 की वैल्यू 1, लेकिन माइनस में। अब माइनस क्यों हो जाता है अंतिम में आने के बाद? क्योंकि आप जिस एंगल का मान निकाल रहे हैं cos 120, वो cos 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, cos 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट cos का घर है। जिस किसी का भी घर हो cos का घर है, इतना समझ में आता है कि cos का क्वाड्रेंट है, इसलिए आप जो भी निकालें माइनस में। जैसे अगर हम बात करें कि sin 120 के बारे में बताइए, sin 120 डिग्री का मान, क्योंकि यहाँ पे दोनों ज़रूरत है, तभी तो हम आके रुक गए हैं इस जगह पर sin 120। तो sin 120 को लिखेंगे sin 90 + 30, अब sin 90 बदला जाता है cos 30, और cos 30 की अगर बात करें तो cos 30 का वैल्यू उतना ही होता है जितना कि sin 60 का वैल्यू होता है, मतलब √3/2 होता है, और इस बार प्लस में। ऐसा क्यों? उसमें माइनस लगा दिए, क्योंकि 120 डिग्री जिस क्वाड्रेंट में आता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का ही घर है, मतलब उसमें साइन ही रहता है। तो जब साइन का घर ही है तो साइन का माने निकाल रहे हैं तो प्लस में आएगा। किसी और टी रेशियो का मान निकालते तो बोलते माइनस में। इसलिए ये दोनों ध्यान देना कि क्या क्या आया है, वही यहाँ पर हम रखेंगे। cos 120 यहाँ पे लिख देंगे -1/2 cos थीटा, और sin 120 + √3/2 sin थीटा बराबर, जैसे है 41 - BD² बटा में 40। इन दोनों में से अगर आप चाहो तो कॉमन ले लो 1/2, सिर्फ 1/2 कॉमन लीजिए, क्योंकि 40 इधर गुणन करेंगे अल्टीमेटली। 40 को तो हम अंत में गुने करेंगे, इधर तो 40 गुना कर दिए, इधर बचा क्या? तो माइनस में cos और cos थीटा और प्लस में यहाँ से यहाँ माइनस बच गया, यहाँ तो √3 sin थीटा बराबर 40 तो गुने कर दिए, इधर क्या बच गया? 41 - BD², यहाँ 2 से कैंसिल 20 बार में। अब ज़रा नीचे देख लेते हैं, नीचे लिख तो रहे हैं, दिखाई देगा या नहीं? दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है तो गुना कर दीजिए, 20 से गुना कर दो। तो 20 से अगर गुना करेंगे तो माइनस में 20 cos थीटा, 20 से यहाँ गुना कर दो 20 √3 sin थीटा बराबर, इधर जैसे है 41 - BD² तो वैसे ही रहने दिए। अब इसमें से भी एक काम करेंगे कि BD को उठा के इस तरफ लेके आ जाएंगे, BD को उठा के इस तरफ लेके आ जाएंगे, लेकिन उधर मिटाना होगा, पहले उधर से हटाना होगा, जिससे 41 + 20 - 20 √3 कुछ ऐसा आएगा। चलो इधर वाला पोर्शन हटाते हैं, यहाँ वाला इसका कोई काम नाम नहीं था। हो सकता है ज़रूरत पड़ने पे मजबूरी होगा तो हम वो भी मिटाएंगे इसको, क्योंकि सॉल्यूशन बताना ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्राम तो आप समझ ही गए क्या था। यहाँ से हम BD को इधर भेज देते हैं, BD² इधर आ जाओ, BD² इस तरफ आ गया, बाकी उधर क्या रह गया? 41 माइनस, जो माइनस में 20 है उधर अगर भेजेंगे तो प्लस 20 हो जाएगा cos थीटा, और 20 √3 अगर उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 20 √3 sin थीटा। इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ 5 सेकेंड रुकना है और आपको खुद समझना है कि कहीं तो हम इक्वेशन फर्स्ट लिखे थे, समीकरण फर्स्ट लिखे थे, जहाँ समीकरण फर्स्ट लिखे थे कहाँ गया? यहाँ, जहाँ समीकरण फर्स्ट लिखे हैं। देखो किसी का थोड़ा सा कंसंट्रेशन डोलल रहता है, मतलब दिमाग अस्थिर नहीं रहता, तो वैसे सिचुएशन में हम यहाँ पे ग्रीन से घेर दे रहे हैं कि वाला समीकरण फर्स्ट है। यहाँ भी आपको BD² दिखाई दे रहा होगा, और अभी जो हम लिख रहे हैं समीकरण सेकेंड है,
यहाँ पर भी देखोगे तो बी डी स्क्वायर है, तो दोनों ही जगह बी डी स्क्वायर है। 1 मिनट, दोनों ही जगह बी डी स्क्वायर है। तो दोनों जब बी डी स्क्वायर है मतलब बी डी स्क्वायर बराबर इतना, और इसमें भी कह सकते हैं बी डी स्क्वायर बराबर इतना। तो जब हम सोच रहे हैं कि दोनों का एल एच एस एक जैसा है तो आर एच एस भी इक्वल होगा। या फिर ऐसे समझो कि बी डी स्क्वायर का ये जो भी मान है ना समीकरण फर्स्ट से, बी डी स्क्वायर बराबर इतना, बी डी स्क्वायर बराबर इतना, फर्स्ट से उठा के हम सेकेंड में रखने जा रहे हैं वहाँ पे। आप ये समझ लीजिए 45 माइनस 36 कॉस थीटा बराबर 41 प्लस 20 कॉस थीटा माइनस 20 रूट 3 साइन थीटा। अब 41 को इधर भेजो, तो जैसे ही 41 को इधर भेजेंगे 45 में से 41 घट जाएगा तो समझो कि 4 बच गया, बाकी सबको उस तरफ लेके जाओ। तो 20 को तो पहले से है कॉस थीटा यहाँ पर, और ये 36 को कॉस थीटा जब उस तरफ लिखेंगे तो लिख देते हैं, चलो एक लाइन। 20 कॉस थीटा पहले से है और ये वाला उधर जाके हो जाएगा प्लस में 36 कॉस थीटा माइनस में 20 रूट 3 साइन थीटा। ये तो हो गया 4, यहाँ से 20 और वहाँ से 36 अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 56 कॉस थीटा और प्लस में माइनस में है 20 रूट 3 साइन थीटा। यहाँ फिर से हम आपको थोड़ा सा 5 मिनट सोचने के लिए बोलेंगे और कहेंगे कि सोचिए कि पूरे लाइन में 4, 56, 20 क्या लगता है कि वहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हो। अगर कॉमन लेने की बारी आ जाए कि आप पूरे कॉमन ले लीजिए तो पूरे लाइन से ही आप 4 अगर कॉमन ले सकते हो तो 4 कॉमन ले लो। अगर समझ में आता है तो समझ लीजिए 4 कॉमन ले लिए थे, यहाँ से बच गया 1, मतलब जो 4 कॉमन लिए होंगे वो कट गया, यहाँ से बच गया 14। देखो यहाँ से 4 कॉमन लेके हम लिखेंगे ना बाहर, ये साथ लिखेंगे और वो 4 से फिर इन्हें काट देंगे, 4 तो 1 डायरेक्ट हो गया, मतलब समझो 4 कॉमन हो गया। यहाँ से 5 रूट 3 साइन थीटा। ये तो अलग आ गया इक्वेशन, अलग एक फर्स्ट सेकंड तो चलिए रहा था, आप इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे सकते हैं। अब क्या करें, अब एक फार्मूला आपको बताया जाता है, हम फिर से लिखते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर आप नहीं जानते हैं या हम नहीं साबित किए हों तो कम से कम कल क्या आज भर, ये तो आप देखे रहे क्लास, कल उसी को हम सॉल्व कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं, बाद में मिटा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने a गुने b होता है। तो अगर a गुने b होता है तो वैसे सिचुएशन में लिखना पड़ता है साइन c, या 1/2 गुने अगर b गुने c होता है तो वैसे में लिखना होता है साइन a, या त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने a गुने c तो वैसे में लिखना होता है साइन b। मतलब नहीं समझे सर, हम समझाते हैं डायग्राम की मदद से, फिगर की मदद से। a b c, इसके सामने वाली भुजा a, b के सामने वाली भुजा b और इसके सामने वाली भुजा c। अब ध्यान देना, अगर हम कहें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं a का और b का। तो a गुने b लिखे तो एंगल लेंगे उन दोनों के बीच में जो बना है c, यानी कहने का ये मतलब हो गया कि वैसा एंगल लेना है जिस साइड को हम नहीं धरे हैं, वैसा एंगल लेना है जिसके संगत भुजा को हम नहीं पकड़े थे, जिसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का हम कोई कहते हैं नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम कंसीडर ही नहीं किए थे, कोई लेना देना ही नहीं था। जैसे जब हम b और c सोचें तो b और c के द्वारा जो कोण बन रहा था a लिए थे। जब हम a और c सोचें कि a और c होगा तो इसके द्वारा जो कोण बन रहा था उसको सोचें, क्योंकि अभी हम इसका इस्तेमाल करने वाले। तो आप लिख सकते हो, चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो कि हम जानते हैं, इसी जगह पे लिख सकते हैं हम जानते हैं। आप लिख लीजिए, हम तो मिटा देंगे, आप यहीं पे लिख लीजिए हम जानते हैं कि वी नो दैट
त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप नोट डाउन कर लो उसी जगह पे, हम मिटा देंगे क्योंकि हमको जगह चाहिए। इसको मिटाते हैं। कितना संभल के लिख रहे हैं फिर भी नहीं अट पाएगा, एक बार में नहीं हो पाएगा। अब लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल क्या होगा, तो हो जाएगा 1/2। और जो भी भुजा, जैसे एक साइड है 3 तो 3 लिखो, दूसरा साइड है 6 तो 6 लिखो, और दोनों के बीच में बनने वाला कोण थीटा है तो साइन थीटा लिखिए। बहुत होगा तो 2 से ही कैंसिल 3 बार में, तो पूरा कट छट के 3 तिया 9, मतलब डायरेक्ट बोलिए ना कि हाँ भाई कट के 9 साइन थीटा आ गया, कि 9 साइन थीटा हो गया। फिर त्रिभुज नीचे वाला बी सी डी, इतना लंबा हिसाब जा रहा है कि समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, दोबारा आपको देखना होगा तब समझ में आएगा बेहतर तरीके से। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल, इतना लंबे हिसाब चल गया। 1/2 भुजा कितना कितना 4, फिर 5, 4 दूनी 8, तो फिर मतलब 2 दूनी 4, तो ये हो गया 5 दूनी 10। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे साइन गड़बड़ हो गया, साइन थीटा नहीं 120 माइनस थीटा, तो कुल मिला जुला के हो जाएगा 5 दूनी 10 और साइन 120 माइनस थीटा। हालांकि साइन 120 माइनस थीटा भी हम कितना संभाल के रखेंगे, उसका भी तो मान निकालना ही पड़ेगा। अब बार बार साइन 120 माइनस थीटा लिख नहीं सकते हैं, तोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल जितना है उतना रह देते हैं। वहाँ देखोगे 2 गो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, मार्कर हाँ यहाँ एक त्रिभुज हो गया ए बी डी का क्षेत्रफल, ऊपर वाला ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज हो गया बी सी डी का क्षेत्रफल, ये वाला। यानी कि अगर हम दोनों त्रिभुज को जोड़ दें तो कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज को जोड़ने के बाद हमको तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब हम वही तो निकालना चाह रहे हैं, हम इसी के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं क्या, कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये वाला देखो 3√3, इसी के लिए तो इतना मेहनत हो रहा है। यानी कि अब हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के पास पहुँच ही गए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखो ना भाई कि 9 साइन थीटा, उतना टाइम क्यों वेस्ट करना। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 10 साइन 120 माइनस थीटा, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल है तो इसको चतुर्भुज ही से रहने देते हैं, ठीक है। 9 साइन थीटा को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो उधर है 10, इसको तोड़ना होगा साइन ए प्लस बी, तो इसको लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए 120 इंटू साइन बी यानी कि साइन थीटा। चतुर्भुज को चतुर्भुज ही रहने दो या फिर बाद में डेल्टा में बदल देना, अभी फ़िलहाल रहने दो। 9 इंटू साइन थीटा, उधर मान हम सबका निकालने के लिए आपको सिखा दिए और निकाल भी दिए। साइन 120 डिग्री के मान हम निकाले हैं √3/2, तो √3/2 गुने कॉस थीटा। और कॉस 120 के भी मान निकाल दें कि कॉस 120 का मान माइनस में 1/2, और यहाँ पहले से माइनस है इसलिए प्लस 1/2 इंटू साइन थीटा। अब चतुर्भुज को चतुर्भुज ही फिलहाल रहने देते हैं बार बार। 9 साइन थीटा प्लस 10 से गुना कर दो, तो 10 अगर गुना करेंगे तो 2 से ही कट जाएगा, 5√3 कॉस थीटा। फिर यहाँ देना 2 से 10 गुना होगा ना 10
10 गुना होगा, 2 है तो कट जाएगा, तो बचेगा 5 इंटू साइन थीटा। ये किसका क्षेत्रफल निकल गया, कह सकते हैं पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज को हम डेल्टा मान लेते हैं, बार बार डेल्टा लैम्डा जो भी बोलो, लैम्डा मान लेते हैं। लैम्डा कितना हो गया, 9 साइन थीटा प्लस काहे का 9 साइन थीटा यहाँ, 5 साइन थीटा वहाँ, दोनों मिलाकर अब 14 को साइन थीटा लिखो ना भाई, इधर लिखो 5√3 कॉस थीटा। इसको नाम दे दीजिए समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब हो गया, तो इसका नाम दे दीजिए समीकरण फोर्थ। और अभी भी नहीं हुआ है, इतना लिखने के बाद भी पता नहीं लोग कैसे 2 मिनट में हिसाब बता देते हैं, इतना लंबा जा रहा है। लिख लो, मेन है कि एक एक स्टेप जो हम लिख रहे हैं अभी भी पूरा नहीं हुआ है, ध्यान रहे। चलिए, अगर नहीं लिख पाते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, हम तो कहते हैं कि क्लास को रोको, वीडियो रोको और लिख लो, क्योंकि इतना नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। स्लाइड खिसका खिसका के आप स्मार्ट बोर्ड पे समझ सकते हैं, यहाँ तो स्लाइड भी नहीं खिसका सकते। चलो, जितना टाइम दिए, ऐसा लगता है कि आप या तो लिख लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अब मजबूरी, नहीं मिटाएंगे तो फिर बता नहीं पाएंगे। इसको नहीं मिटाते, चलो सॉल्यूशन को हम मिटाते हैं जो हम सॉल्व किए। फर्स्ट के कोई काम नहीं, हटाओ इसको। सेकेंड के भी कोई काम नहीं, सबका कोई काम नहीं, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं। समीकरण थर्ड, इसका तो खैर ज़रूरत है, हालांकि उसका भी अब ज़रूरत है, जो फिगर है एकरो अब कोई काम धाम नहीं, इसको भी हटा। अब समीकरण थर्ड और समीकरण फोर्थ, इन दोनों को हम स्क्वायरिंग करने के बाद जोड़ेंगे, मतलब समीकरण फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, समीकरण थर्ड और समीकरण फोर्थ के वर्गों को जोड़ने पर, आप अपने कॉपी में लिखोगे ना बाबू, तो कम से कम 3 पेज जाएगा, इतना लंबा हिसाब ही जा रहा है, क्योंकि हम लिख रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है ना। दोनों के वर्गों को जोड़ते हैं, तो ये कितना है समीकरण थर्ड, इसका लेफ्ट हैंड साइड देखें तो 1 का स्क्वायर, जबकि समीकरण फोर्थ में देखें लेफ्ट साइड तो लैम्डा का स्क्वायर, तो लैम्डा का स्क्वायर हो गया बराबर। राइट साइड की बात करो तो ये हो गया 14 cos थीटा माइनस 5√3 साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। लेकिन ये तो समीकरण फर्स्ट के हो गया RHS, समीकरण सेकेंड वाला 14 साइन थीटा प्लस 5√3 cos थीटा के होल स्क्वायर। ये देखो, एक क्या स्क्वायर, एक कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से इसको तोड़ो, a माइनस बी के होल स्क्वायर, पहले ही स्क्वायर, तो 14 के स्क्वायर 196, और साथ ही साथ cos स्क्वायर थीटा प्लस ये तो 45 हो जाएगा, 15 और सिर्फ 3 है, 45 नहीं सॉरी, 5 के स्क्वायर 25, 75 हो जाएगा, 75। और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में, क्योंकि माइनस में है 2ab, ये मतलब 14
और नंबर गुने कर दूँ, 14 यहाँ 5 यहाँ, तो बोलो ना कि 14 × 5 = 70 √3, क्योंकि नंबर तो गुने करना होता है। cos थीटा को लिख देते हैं अलग से और इनटू sin थीटा को लिख देते हैं ऐसे। फिर इधर जो भी हो जैसे भी a + b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिखेंगे, 14 के स्क्वायर 196 sin स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में इसका स्क्वायर से 5 × 25 मतलब ये हो जाएगा 75 और cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस में 2ab। गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 17 कैसे लिखेंगे? 14 × 25 70 नहीं होगा, गलती 17 बोल दी, 70 होगा, क्योंकि वहाँ जब देखें 2ab तब समझ में 2ab 2 और 14 × 25 70, तो लिखो 2 और डायरेक्ट 70 इंटू √3 और फिर sin थीटा cos थीटा को गुणन करना है, तो लिखो sin थीटा और इंटू cos थीटा। लिखते लिखते हम खुद एहसास कर रहे हैं कि इतना लंबा जा रहा है, तो आपको कितना लंबा लग रहा है, इसलिए पैसेज के साथ धीरे के साथ आराम से देखते जाइएगा, उगना नहीं, क्योंकि अब लगभग आप पहुंच चुके हैं प्रूफ करने के कगार पे। ये तो खैर कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, बाकी देखो ये कि एक ही रहे दो और लैम्डा स्क्वायर को लैम्डा स्क्वायर रहने दो। अब समझो 196 यहाँ पर है और कहीं होगा 196, ध्यान देना होगा कि कहाँ पर है। cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से sin स्क्वायर थीटा, वैसे ही फिर 75 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचा sin स्क्वायर थीटा और वहाँ से 75 कॉमन ले लिए तो cos स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, इधर तो डायरेक्ट 196, क्योंकि इसका वैल्यू ऐसे भी 1, तो 1 गुना करो चाहे नहीं करो, इधर हो गया 75, 75 लिख दो क्योंकि इसका मान 1, तो 1 काहे का 1 लिख रहे हैं हम इधर। लैम्डा स्क्वायर बराबर लिखो नहीं कि 196 में से 1 घट गया, 1 इधर आके घटेगा प्लस में 75, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 6 में से गया 5 और ई हो गया 9 के 9, 195 अब प्लस 75, तो जोड़ दीजिए दोनों को, 5 × 5 = 10 के 0, 9 × 7 = 16, 1 × 17 के 7, 270, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा √270। अब 270 हम ही तोड़ देते हैं, 270 ऐसे तोड़ा जाता है, 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27 और गुने 10 रहे दो, क्योंकि 10 तोड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ जोड़ा कहता है, तो लैम्डा बराबर जोड़ा क्या है 3 3, तो 3 निकल गया, रूट अंडर क्या बच गया 30। 1 मिनट यहाँ थोड़ा सा रुकोगे और थोड़ा समझोगे कि लैम्डा हम क्या माने, लैम्डा कहाँ से शुरू किए थे, चतुर्भुज 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 का क्षेत्रफल। मतलब अगर हम लैम्डा ज्ञात कर दिए हैं तो लैम्डा क्या माने थे, लैम्डा हम जो निकाले हैं वो क्या आया है, तो आप कह सकते हैं कि लैम्डा जो निकला है वो हम कंसीडर ही किए थे चतुर्भुज, तो निकला है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज के क्षेत्रफल कितना हो गया 3√30 और वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे तो इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन अब तक मिलते जा रहा था, कोई अपने आप में इजी नहीं था, सब के सब वैसनके था जो कि दिमाग हिला दे, सोचने पे मजबूर कर दे, लगे कि हाँ भाई आप ISC के स्टूडेंट हैं, लगे कि 11th के स्टूडेंट हैं, लेकिन ये हिसाब तो हर सोचने पे मजबूर कर दिया। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे 1/2 गुने और AB × sin C और फिर बोले BC × sin A, तो बोला कैसे आया, वो सूत्र कहाँ से आया। जैसे कोसाइन रूल तो हम पढ़ाते हैं, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे ख्याल से शायद हम नहीं साबित किए हैं, तो अगले क्लास में कल हम त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध कर देंगे। फिर से ध्यान से सुनिए, जो फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस्तेमाल किए थे, शायद मिटा दी, लिखा है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल अभी भी लिखा हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, कल हम साबित कर देंगे।
और वो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आया, अगर आप साबित करना चाहते तो कल क्लास को मिस नहीं करेंगे, इसी टाइम पर इसी चैनल पर, ठीक है। यही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जाते जाते फिर से बोल देते हैं कि अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलता है, चैनल नहीं मिलता है, तो किसी को भी अगर सर्च करना हो तो आप अक्षय मैथ क्लासेस ये डालोगे तो शायद नहीं मिलेगा। आप लिखिए अक्षय सर नार्दिगंज वाले, आप अक्षय सर नार्दिगंज वाले लिखोगे तो यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक जहाँ डालोगे वहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि इसी नाम से मेरा चैनल अभी रन कर रहा है, जिसका ना रनिंग पीरियड में रैंकिंग में है, यही नाम से अक्षय सर नार्दिगंज वाले, यही हैंडल नेम चल गया तो इसी नाम से सब सर्च कर रहा है। तो आप यही नाम से सर्च करोगे। अगर साइन कोसाइन भी सर्च करना होगा तो लिखोगे साइन कोसाइन बाई अक्षय सर वाले, अक्षय सर नार्दिगंज वाले, मिल जाएगा। अगर प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा हो तो मिलते हैं कल, और जो भी प्रूफ करना हो कल बताएंगे। तब तक के लिए अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कम से कम क्लास लाइक करके जाना।